हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या को किस प्रकार से हल किया जाए, ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाली जाए, है ना। कोई यौगिक है तो उसमें से हमें जैसे कि मान लेते हैं कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। इसी तरह से सल्फर की अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है या किसी भी तत्व की अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछी जाए तो किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, ये आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। और बहुत ही आसान हो जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद में, है ना। आप चुटकियों में ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे या ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है। जब आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट बात है ऑक्सीकरण संख्या निकालने से रिलेटेड वो मिस हो जाए, है ना। तो इसलिए स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन से देखिएगा, अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं है, आप भले ही वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं सीखेंगे। ये इस क्वेश्चन की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं या लेक्चर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन वहीं पर होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ये यूनिट 7 का एक क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो उसी के लिए बनाया है। लेकिन आप दूसरे जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी इस वीडियो से निकालना सीख जाएंगे, है ना। सल्फर है, कार्बन है या किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको निकालनी है तो इस वीडियो के थ्रू आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। इन एग्जाम्पल के अलावा हम दूसरे एग्जाम्पल भी लेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, H3PO3। सबसे पहले जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम X मान लेंगे, है ना। उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम क्या सपोज करेंगे, X सपोज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो उसे हमने क्या मान लिया, देखिए यहाँ पर लिखा है X, है ना, लिखा है माना फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या X है ना। अब फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या X मान ली हमने। अब आगे क्या करना है, हाँ एक बात और, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल का ध्यान होना चाहिए, है ना। पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में जो तत्व होते हैं उनके ऊपर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, आपको पता नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, किस ग्रुप की कितनी संयोजकता होती है, उनका लुईस बिंदु प्रतीक क्या होता है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। पीरियोडिक टेबल S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक तीनों ही मैंने अच्छे से क्लियर करवाए हैं। मैंने एक वीडियो बना दी है, 1 घंटे की है वो, अगर आपने वो देख ली तो आप 110% पीरियोडिक टेबल चुटकियों में याद कर लेंगे। ये आपसे मेरा वादा है। अगर आप वो 1 घंटे की वीडियो देख लेते हैं तो आपकी जो केमिस्ट्री है ना वो भी बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री में हर जगह पर पीरियोडिक टेबल का यूज़ होता है, ठीक है। आपने भी महसूस किया होगा, आपने भी फील किया होगा कि हर एक जगह पर, मैक्सिमम जगह पर पीरियोडिक टेबल का यूज़ होता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल के जो वीडियोस है S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक, इन तीनों की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन जो है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो 3 हमने ये आगे लिखा, है ना। जितने भी जैसे कि हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, जो भी है, जितनी संख्या होगी उन तत्व की वो हम आगे लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमेशा चार्ज लिखेंगे कि उस स्पेशल एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो देखिए इस ब्रैकेट के बाहर हमने 3 लिखा, और ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -2 चार्ज होता है, तो देखिए ये -2 हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले कि जो तत्व है उसके कितने परमाणु है वो हम आगे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 परमाणु है तो 3 हमने आगे लिख दिया, और हाइड्रोजन पर आवेश कितना होता है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे,
ठीक है। तो ब्रैकेट में हमेशा आवेश लिखना है, प्लस में हो तो प्लस में लिखना है, माइनस में हो तो माइनस में लिखना है ना। प्लस माइनस छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है हमें, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है इनकी, ठीक है। तो ये हमने 3 लिख दिया, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, प्लस है ना, प्लस लगाना है। फिर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमने x सपोज कर ली, तो ये लिख दिया x, प्लस 3 ऑक्सीजन है हमारे पास तो 3 लिख दिया, और 1 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो ये -2 लिख दिया, और बराबर में हमेशा हम 0 लिखेंगे। अब 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, उदासीन है इस कंडीशन में अभी के लिए, ठीक है। तो बराबर में हम 0 लिखेंगे। फिर देखिए 3 × +1 तो क्या हो गया, 3 प्लस x माइनस, है ना, 3 × -2 तो -6 हो गया, ठीक। तो 3 + x -6 = 0 हो गया। अब x -3, क्योंकि माइनस के 6 में से प्लस का 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -3, तो x -3 = 0। ये -3 बराबर के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, यानी कि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है PCl3। अब यहाँ पर फास्फोरस को की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको हमने x मान लिया, प्लस 3 क्लोरीन है तो 3 को हमने बाहर लिखा, 1 क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा, बराबर में 0। अब x 3 × -1 तो -3, तो x -3 = 0 हो गया। अब x = -3 उधर गया बराबर के तो +3 हो गया, यानी कि PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, +3। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, Ca3P2। अब यहाँ पे फास्फोरस कितने हैं, 2 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कितने हैं, 3 है तो 3 लिख दिया हमने। एक कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, क्योंकि S ब्लॉक सेकेंड का एलिमेंट है, और S ब्लॉक सेकेंड के जितने भी तत्व हैं उनमें +2 संयोजकता होती है, +2 आवेश होता है सभी पे, ठीक है। तो 3 × +2 है ना, एक कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, प्लस 2x लिखेंगे हम यहाँ पे। देखिए फास्फोरस कितने हैं, 2 है, तो ये हो गया 2x बराबर 0। अब 3 × +2 तो 6 + 2x बराबर 0, तो 2x ये 6 बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -6, तो x बराबर -6, ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो -6/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = -3, यानी कि Ca3P2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -3 है। क्लियर हो गया। थर्ड जो एग्जाम्पल है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब फोर्थ लिखा है Na3PO4। अब यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए कितने Na हैं, 3 है तो 3 लिख दिया, और एक Na पे +1 चार्ज होता है तो ब्रैकेट में +1 लिख दिया, प्लस फास्फोरस के लिए x लिख दिया हमने, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 लिखा, और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है ना, तो -2 लिख दिया, बराबर में 0। अब 3 + x 4 × -2 तो -8 = 0। अब यहाँ पे -8 प्लस का 3 तो ये हो जाएगा -5, तो x -5 = 0, बराबर के इधर आया -5 तो प्लस का हो गया, तो x = +5, यानी कि Na3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो, कंडीशन है एक, पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, कंपलसरी, मस्ट कंपलसरी है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन है POF3। यहाँ पर फास्फोरस के लिए हमने x मान लिया, प्लस एक ही ऑक्सीजन है ना, तो हमने 1 नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसका आवेश लिख दिया -2 है ना, क्योंकि 1 -2 लिखते तो भी वही बात है ना, और 1 है इसलिए -2 ही लिख दिया हमने डायरेक्ट, ठीक है। तो x + -2 प्लस 3 फ्लोरीन है तो 3 लिखा, एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो -1 बराबर 0, तो x -2 -3 × -1 तो -3 = 0। अब -2 -3 क्या हो जाएंगे, -5 है ना, जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो x -5 = 0, ये -5 उधर गया तो +5 हो गया, है ना। तो यहाँ पर POF3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +5, ठीक है। बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि H2SO4 में आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है,
प्लस सल्फर के लिए हमने मान लिया x। देखिए जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है ना उसको x मान लेना है और कुछ नहीं, है ना। बाकी हम चार्ज लिखेंगे और डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस यही करना है ना। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो x मान लिया। फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी थी इन सभी पांचों क्वेश्चन में, तो फास्फोरस के लिए हमने x मान लिया। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी उसे x मान लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, प्लस सल्फर के लिए x, प्लस 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, बराबर में 0। अब ये हो गया 2 + x -4 2 ज़ा 8, तो -8 = 0। अब ये हो जाएगा x -8 + 2 तो -6 = 0। तो x = क्या हो गया +6, बराबर के उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी तत्व के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, है ना। ये जो मेथड है बहुत ही इजी है जब तक आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा, आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।